Hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing well and welcome to everyone in my channel Sri Life. Many congratulations to everyone those who qualified seated with good score. आप सभी के मैसेज आए थे, किसी के 102 हैं, किसी के 101 है, तो इस तरह से आपके आए हैं। मुझे लगता है एक 100 प्लस सम्मानजनक स्कोर है। 90 प्लस भी है तो ये सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। 90 प्लस भी हैं तब भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। और जिनका 1-2% से नहीं होता है या जिनके कुछ मार्क्स से नहीं होता है, उनके लिए क्या चीज़ें हैं मेरे पास अवेलेबल। और इसका वेट करते करते क्या हुआ था कि मैंने भी सोचा था, मेरे जनरली 99 98 90 93, एक बार एक पेपर 1 दिया था, एक बार पेपर 2 ऐसे। तो मैंने सोचा था इस बार दूंगी तो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे अगर पढ़ पाई मैं 15-20 दिन भी तो मैं बहुत अच्छे। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि मैंने पढ़ा बेसिकली जो अपना DSSB का पढ़ रही थी, बीच बीच में थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा तो मैंने दिया था एग्ज़ामिनेशन। और बहुत ज़्यादा अच्छे होते तो मैं शेयर करती, बट स्टिल फिर भी मैं इसमें वीडियोस में लगा दूँगी। अपना 101 है पेपर 1 में, पेपर 2 में 95 है। मेरे हिसाब से ऐसे ही है, ठीक है। और ये मेरी सिर्फ़ और सिर्फ प्रीवियस नॉलेज के बेस पे था, ऐसा कुछ खास मैंने प्रिपरेशन इसके लिए की नहीं थी। खास क्या, मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की थी। और 1-2 दिन बस थोड़ा बहुत अगर कुछ देखना हुआ तो देखा। और मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, जिनका क्लियर नहीं है उनके साथ मैं आगे आपको इसमें स्क्रीनशॉट लगा दूँगी, ठीक है। और कुछ लोग पूछते हैं ना, बाकी जो जानते हैं वो जानते ही हैं, वो नहीं पूछेंगे। तो देखिए प्रॉब्लम आती है आपको पेपर 2 में SST में। तो देखिए पेपर 2 SST की अगर बात करें तो पहले जब मैंने दिया था तो मेरे कितने थे, 38 मार्क्स थे। और तब मैंने NCERT रीड आउट की थी। और नाउ अगर बात करूँ तो आप ऐसे रीड आउट कर सकते हैं। ये देखिए NCERT हैं आपकी 6, 7, 8 की, ठीक है। ये आपकी है एक पॉलिटी की है, ठीक है, हिस्ट्री की है, हिस्ट्री पॉलिटी और ज्योग्राफी की ये बुक्स हैं, ठीक है। तो इनको आप रीड आउट कर सकते हैं। ये दोनों ही पॉलिटी की, हिस्ट्री नहीं है। तो ये आप किसी भी बुक स्टॉल से खरीद सकते हैं। NCERT की बुक आप बोल देंगे मिल जाएगी। ये देखिए 50 रुपीज़ की ये है, ठीक है। ऐसे ही सब बुक्स आती हैं आपकी। ये 65 की है, 75 65 ऐसे ही आपको बुक मिल जाएंगी। तो आपको जब भी आपको सहूलियत मिले, नेक्स्ट आपका एग्ज़ामिनेशन, शिवा कीप क्वाइट, नेक्स्ट आपका एग्ज़ामिनेशन दिसंबर में कंडक्ट होगा। तो इसलिए आप 6, 7, 8 की NCERT बुक्स स्टोर से ले लें। यहाँ से अगर आप पढ़ लेंगे, जब रीड आउट करेंगे तो 40, 42, 45 नंबर आपके यहाँ से आ जाएंगे। पेडागोजी का अगर आपका स्कोर अच्छा बनता है तब और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, पेडागोजी अगर आप समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। दूसरा, मैंने पहले भी बताया था, जिनके नहीं क्लियर है मैसेज आ रहे हैं, मैं फिर वही चीज़ सेम चीज़ रिपीट करूँगी। मैंने जब पढ़ा था, मैंने ये प्रिंट्स देखिए, लेट्स लर्न बाय हिमांशी मैम के ये नोट्स हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे फ्री प्रोवाइड करवा रखे हैं। मैथ्स के ये हैं, हिंदी के ये हैं, ठीक है, ये हिंदी के हैं, ठीक है। ये इंग्लिश के हैं, दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। ये EVS के हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। और ये चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ठीक। अगर आप इनसे पढ़ लेते हैं तो मुझे लगता है मेरा सिर्फ और सिर्फ यही सोर्स था, और कोई सोर्स था नहीं, ठीक है। एक बार आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी बन जाती है तो आपका एग्जामिनेशन डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा इसमें प्रयासरत करने की ज़रूरत नहीं। मेरे को 110 लाना, 120 लाना, बस ये 90 प्लस आ जाए। 100 प्लस आ गए तब भी बहुत अच्छा है, 90 प्लस आ गए तब भी बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप ये यहाँ से कवर कर लें। और चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी ये जो है, इसको मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करिएगा, ठीक है। और बाकी वीडियोस की बात करें तो इन्हीं की प्लेलिस्ट बनी है मैम की, तो वहाँ से आप वीडियोस देख के CDP को बहुत अच्छे से तैयार करिए। CDP आपके अदर सब्जेक्ट्स में भी काम आएगी, जैसे कि पेडागोजी की अंडरस्टैंडिंग में जो आपकी 75 मार्क्स की पेडागोजी आती है, उसको समझने में आपकी बहुत हेल्प करेगी CDP। और आगे अपकमिंग एग्ज़ाम में भी बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। तो नो वरीज, जिनका नहीं क्लियर है तो वो इस तरीके से पेपर 2 में SST आता है, बाकी इन सब नोट से ऐसे करके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरी आपकी हिंदी इंग्लिश में जो पैसेज आता है, उसके लिए आपको क्या करना है, पैसेज वीक में एक पैसेज लगाइए। पैसेज लगाने की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं अच्छी होगी, आप अच्छा लैंग्वेज में स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि 15-15 नंबर के तो पैसेज ही आ रहे हैं। शिवा जस्ट कीप क्वाइट।
आपके 15-15 नंबर के पैसेज ही आ रहे हैं, तो पैसेज को क्लियर करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, बाकी ये पढ़ना है बस। बहुत हल्के में आपको लेकर के चलना है, आराम से आपका क्लियर हो जाएगा, एक बार कंसेप्ट क्लैरिटी बन जाएगी। नाउ दूसरा, फॉर दोज हु क्वालिफाइड, जिनका क्वालिफाई हो गया उनको क्या करना है। देखिए अभी आपको भर्ती का धरना चल रहा है, तो अभी तो शिक्षा मंत्री ने बोला है कि पद नहीं है, ठीक है, धरने के बाद भी, लेकिन कोई बात नहीं, उनको बयान बदलना पड़ेगा, रजत सिंह वगैरह सब लगे हुए हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यूपी सुपर टेट की आप प्रिपरेशन करिए, ठीक। दूसरा KVS PRT की प्रिपरेशन करिए। तीसरी DSSB PRT की, ठीक। बेस्ट स्ट्रेटेजी, बेस्ट बुक्स वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूँगी, सुपर टेट का सब कुछ मेरे पास अवेलेबल है। मुझे ज़रूरत लगी तो मैं लूँगी, जस्ट बैच मतलब खुद के लिए कि प्रैक्टिस में बना रहे, बाकी सब कुछ अवेलेबल है। और KVS PRT का मैंने पिछली बार दिया था, ठीक है, मैंने बताया मेरी जो कमियां हुई या जो भी 115 मार्क्स थे, 135 कट ऑफ गई थी, नहीं हुआ। DSSB PRT की बात करें तो DSSB PRT जस्ट शिवा की डिलीवरी के बाद दिया था, तो 157 के करीब कट ऑफ गई थी, 121 ऐसे करके मार्क्स थे, तो उसमें भी नहीं हो पाया था मेरा। और उसमें तो खैर मैं क्या ही करती, मैं देने ही चली गई, मेरे लिए बड़ी बात थी लखनऊ से दिल्ली। और इसी तरीके से मेरे पास जो सोर्सेज होंगे वो मैं आपके मैक्सिमम हेल्प करूँगी और प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। और आपका जिनका नहीं भी क्लियर है वो मेन एग्ज़ाम के साथ इसको पढ़ते रहें, थोड़ा थोड़ा सा, बस थोड़ा थोड़ा सा हल्के से। सोर्स आपके लिमिटेड होने चाहिए, बस छोटे मोटे सोर्स होने चाहिए, बहुत कुछ नहीं, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो इट वॉज इन दिस वीडियो sorry, meet you in my next video. Till then, bye everyone.